250 साल पुराना अंग्रेजों जमाने का भाप इंजन। इससे पहले भी आपको एक भाप इंजन दिखा चुका हूँ जो कि चिनार किले में स्थित है। और आज जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, वो चिनार किले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे दरगाह नाम का जगह है, जहाँ पे एक दरगाह शरीफ है। उसी जगह पर यहाँ पर ये भाप इंजन मौजूद है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड हालांकि कोहरे से थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, लेकिन मैं आपको करीब से लेकर चलूँगा और उसका पूरा फंक्शन भी दिखाऊंगा, कैसे काम करता था ये। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चलिए मेरे साथ दिखाता हूँ आपको 250 साल पुराना अंग्रेजों के ज़माने का भाप इंजन। अभी दोस्तों आ गए हैं और इस जगह पे जहाँ पर भाप इंजन है और करीब से लेकर आपको चलकर दिखा रहे हैं। तो काफ़ी सुबह का वक्त है, थोड़ा कोहरा है, लेकिन लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे वो जगह जहाँ पर भाप इंजन मौजूद है। दोस्तों ये जगह चिनार में पड़ता है, जो कि मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है और बिल्कुल गंगा नदी से काफ़ी करीब में है, किनारे। और इसका इतिहास दोस्तों 250 साल पुराना है। जेम्स वाट का नाम तो आपने सुना ही होगा, और उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था सबसे पहला। पीछे भाप इंजन, और इसका इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। और ये कैसे काम करता था पूरा दिखाएंगे आपको और इसका फंक्शन ही बताएंगे। हालांकि इसके बहुत से पार्ट अभी गुम हो चुके हैं, यानी कि कुछ लोगों ने चुरा लिया इसको, कुछ लोकल लोग काट के ले गए और कुछ ख़राब हो गए। तो जो बचा है और उसका जो फंक्शन है मैं आपको दिखाऊंगा, तो आइए मेरे साथ। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दो हैं, एक इधर और एक इधर। ये वाला हिस्सा देखिए आप, यहाँ पर इसका प्लेटफॉर्म है जो कि ज़मीन से लगभग 2 फीट की ऊंचाई पर है, और इस पे इस मशीन को बढ़ाया गया है। दोनों तरफ इसका एक प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आइएगा तो ये जगह दोस्तों जो है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मशीन के अभी अंदर आ गए हैं। हाँ, आप जब अंदर आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे दोनों तरफ खांचे बने हुए हैं, दोनों तरफ हैं। इसमें दोस्तों इसका मेन जो प्लेटफॉर्म होता था वो रहता था, जो कि गल चुका है क्योंकि, और यहाँ नीचे जो है कोयला जलाया जाता था और ऊपर से यहाँ से कोयला डाला जाता था। और जब यहाँ पे कोयला काफी जलता था, यानी टनों में जलता था, आप देख सकते हो ऊपर का पोर्शन पूरा काला हो चुका है क्योंकि काफी कोयला जला है इसमें। ये देखिए सारे काले काले हैं। और इधर जो कि नीचे का हिस्सा है वो आपको लाल मिलेगा, लोहे का। ऊपर काला क्योंकि ऊपर जो आग के जो धुएं होते थे उससे काला हो चुका है ये पूरा। और ये सारे रिपीट पे थे, देख सकते हैं आप, ये सारा रिपीट है पूरा। और यहां से जो धुआं पूरा जो उसका होता था, तो जो भाप जनरेट होता था उसका, वो यहाँ पर इन पाइप जो ये छेद है इसके थ्रू मशीन के आगे की तरफ जाते थे। और यहाँ पर कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, बहुत सारे छेद हैं जिनके थ्रू भाप निकलता था। और चाहते थे बड़ा छेद करके भी निकाल सकते थे सारा भाप, लेकिन साइंस के थ्रू नियम के हिसाब आप जानते हैं कि किसी गैस को जितने पतले माध्यम से गुजारा जाएगा उतना उसका स्पीड तेज होगा। तो इसलिए कोई बड़ा छेद न करके बल्कि छोटा छोटा छेद किया गया है। और इसमें पाइप सारे कनेक्ट है, जो कि मैं अभी आगे से आपको दिखाऊंगा। और इसके मेन हिस्से की तरफ वो पाइप सारे गए हैं। तो चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं बाहर से आपको इसका लुक। दोस्तों भाप इंजन का जो ये सेक्शन है, यहाँ से इसमें लकड़ी और कोयला डाला जाता था, और जब आग जलती थी अंदर तो भाप क्रिएट होता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे के सेक्शन में राख वगैरह उसका इकट्ठा होता था। और जो ऊपर यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लगा रहता था, तो जो वो प्लेटफॉर्म हटाते थे तो दोस्तों राख वगैरह नीचे गिर जाता था, उसको यहाँ से हटा के फेंक दिया जाता था। और अंदर जो मैंने पाइप आपको दिखाई थी, ये जो अंदर पाइप लगी है उसके थ्रू भाप आगे गिर जाता था, जो कि मशीन में पावर जनरेट करता था। और उसके बाद वो उस पावर के थ्रू वो पानी खींचने का काम करता था। जैसे ये वाला पार्ट है, सेम उसी तरह ये वाला भी पार्ट है। और इसको भी एक बार देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए सेम फंक्शन है, उसी तरह छेद वगैरह है। तो दोनों का फंक्शन एक ही था, दोनों का काम एक ही था। अब देख सकते हैं ये भी पूरा रिपीट से बना हुआ है।
का ये वाला सेक्शन है जहाँ से कोयला जलाया जाता था, और अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। और अब हम इसके आगे तरफ लेकर चल रहे हैं आपको। तो ये इसका जो टैंक था, इसके थ्रू सारी पाइप्स गई हैं, जो कि आपको मैं नीचे से दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आप, ये सारे पाइप्स। तो ये देखिए वो सारे पाइप्स जो कि मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ, छोटे बड़े हर साइज के, ऊपर बड़े नीचे छोटे। और ये पाइप्स मेन आगे की तरफ गए हैं। इसी तरह के पाइप्स इधर भी हैं, देख सकते हैं आप, दोनों तरफ पाइप लगे हुए हैं। और इस पाइप से जो गैस यानी कि भाप इधर निकलती थी आगे की तरफ। और ये पूरा व्यू देखिए यहाँ से। तो वहाँ देखिए आप, वो पूरा सामने का जो मशीन का आगे का हिस्सा था। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, भाप इंजन के आगे का जो पोर्शन है वो, और वो सारे छेद आपको करीब से दिख जाने पे दिखेंगे। देख सकते हैं ये, जिसमें से गैस निकल के आती थी। और इसके आगे का जो दोस्तों पार्ट्स था, वो यहाँ पिस्टन लगा था जिसपे पावर जनरेट होता था। और पाइप के थ्रू ये गंगा नदी सामने है, हालांकि कोहरे से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये सामने गंगा नदी है। तो वो जो सेक्शन था वहाँ पर और भी मशीन लगे हुए थे, और कुछ पार्ट्स बचा है वो आपको मैं दिखाऊंगा अभी जाके। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये भाप इंजन का पाइप वगैरह बचा हुआ है। इसमें अभी भी बहुत सारे पाइप्स हैं, हालांकि बहुत सारे पाइप्स को लोगों ने काट लिया है। तो अभी हम कोशिश करेंगे ऊपर भी चढ़ के दिखाएंगे आपको कुछ हिस्सा इसका, तो वीडियो बने रहिएगा। तो मैं अभी पिस्टन के अंदर आ चुका हूँ, और ये होल्स देखिए सारे आप। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, तब समझ आएगा आपको। तो दोस्तों देखिएगा, अभी भी बहुत से पाइप्स ऐसे हैं। अगर ये कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाइप थोड़ा एंगल पे है, वरना आँख से आप देख सकते हो कि इसका दूसरा सिरा भी दिख रहा है। और ये देखिए पाइप्स की ढेर, बहुत सारे पाइप्स हैं इसमें। और ऊपर से एयर निकलने का भी व्यवस्था थी पूरी, और निगरानी भी किया जाता था रिपेयरिंग करने के लिए। वो ऊपर जो छेद हैं वो सारे भी हैं, उसको हालांकि बंद करने की व्यवस्था थी। और बड़े पाइप्स हैं ये, नीचे से मैंने आपको छोटे पाइप दिखाए थे। तो बहुत सारे पाइप्स हैं, हालांकि इसको काटना बहुत कठिन काम है, वरना इसको भी काट के लोग ले गए होते। बहुत से सेक्शन अब खराब भी हो रहा है, ये देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। और यहाँ से दोस्तों ये आगे का हिस्सा जो था पार्ट्स, वो पूरा गायब हो चुका है। और सामने गंगा नदी है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है, सुबह का टाइम है। तो ये है दोस्तों भाप इंजन, जो कि पहले ज़माने में पानी खींचने का काम किया करता था, गंगा नदी से पानी खींचता था। और ये शहर का जो हिस्सा था यहाँ पर, उस पूरे शहर में पानी सप्लाई करने का काम करता था। इससे पहले मैं आपको एक भाप इंजन दिखा चुका हूँ जो कि चिनार किले में था, वो भी प्रयोग में आता था। लेकिन जब पानी काफ़ी नीचे चला गया और उस पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ गया, तो इसको बनाया गया था उससे कुछ दिनों बाद। और इसका इस्तेमाल पूरे शहर में पानी सप्लाई करने के लिए किया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंग्रेजों के ज़माने की अभी भी मौजूद हैं। हालांकि इसका उपयोग तो कुछ नहीं है क्योंकि ये ख़राब हो चुका है, पार्ट्स से गायब हो चुके हैं, और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसके थ्रू पानी खींचा जाता है। तो दोस्तों वहाँ देख सकते हैं आप, ऑफिस था पहले, और वहाँ से दोस्तों नीचे की तरफ आप देखिएगा तो गंगा नदी है, जहाँ से पाइप लाइन के थ्रू वो मतलब पानी खींचा जाता था। और फिर यहाँ से डिसाइड किया जाता था किस एरिया में भेजा जाता था। यहाँ पूरा कंट्रोल रूम बना हुआ था, ये इसका ऑफिस था जहाँ से इसको ऑपरेट वगैरह किया जाता था, और पूरा सिस्टम बनाया गया था, स्प्रेड सेट वगैरह था। और ये उसका ऑफिस था यहाँ से, लेकिन अभी ये जर्जर हो चुका है। तो अभी दोस्तों हम लोग चल रहे हैं उस जगह पर जहाँ पर इसका मेन मशीन होता था। ये तो भाप इंजन था जहाँ से भाप निकलता था और ईंधन के तौर पे काम करता था। और वो जगह जहाँ पर मेन मशीन होता था, वहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ और दिखाऊंगा। वहाँ पे अभी मशीन तो नहीं है, लेकिन कुछ उसका प्लेटफॉर्म बचा हुआ है, वो दिखाऊंगा आपको। दोस्तों देख सकते हैं ये है भाप इंजन, और यहाँ से जब आप इसको घुमाइएगा तो पाइप के थ्रू भाप सप्लाई होता था। और ये उसका दोस्तों प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मेन मशीन था, और वो
भाप के थ्रू चलता था। यहाँ पर था मशीन उसका, ये इसका प्लेटफॉर्म है जो कि अब डैमेज हो चुका है। और एक पार्ट इसका दोस्तों इधर था, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो कि पानी में डूब चुका है। गाटर्स वगैरह देख रहे हैं जहाँ पर वो मेन मशीन फिट था। अंदर भी देखिए बहुत सारा सेक्शन है पानी के अंदर है। और वहाँ पर दोस्तों मशीन था जिसमें पावर जनरेट होता था, और यहाँ से पानी खींचने का मशीन होता था जो कि आपस में कनेक्टेड होते थे। और यहाँ से पानी खींच के दोस्तों वो इसका जो मैंने दिखाया था कंट्रोल पैनल, वहाँ पर कंट्रोल रूम, वहाँ पाइप के थ्रू, इस रास्ते से पाइप के थ्रू पानी ऊपर जाता था। और वहाँ से पूरे दरगाह के एरिए में, ये दरगाह का एरिया है, और पूरे दरगाह के एरिया में पानी सप्लाई किया जाता था। और पास में ही रेलवे है जहाँ पानी सप्लाई किया जाता था। तो ये इसका पूरा भाप इंजन की कहानी थी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा, और मैंने सारी कहानी बताई भाप इंजन का, कैसे वो काम करता था और कहाँ पे सारी मशीनें थी। हालांकि अभी कुछ ज़्यादा पार्ट्स उसके बचे नहीं हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग खत्म करते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब